नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के सेशन में। थोड़ा सा खर्चा करके आया हूँ इस बार मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे। माइक लिया है मैंने और एक लाइट ली है वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी को अच्छे करने के लिए, ऑडियो के लिए। गला थोड़ा ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आए, उससे आप एडजस्ट करना। वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा आज का। आज का वीडियो जो है वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट पे है। दुनिया बना रही है इसलिए नहीं बना रहा हूँ, रियलिटी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, दुनिया भर के लोग आपको इस चीज़ की नॉलेज देंगे। ठीक है, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं आपको वो शेयर करूँगा। वीडियो को देखने से पहले डिस्क्लेमर आता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वाइट कलर से मैंने लगाया है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। 3.5 साल हो गए हैं मेरे को मार्केट में। 2020 में मैंने एंटर किया था। आज 3.5 साल में 40% का प्रॉफिट बनाया है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे बनाया है, कैसे अचीव किया, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कैसे आप मार्केट में सस्टेन रह सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को देखना। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम लूँगा, अगर किसी भी कंपनी के बता रहा हूँ, आँख बंद करके मत खरीदना, मेरे कहने पे तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, ये सही बोल रहा हूँ मैं बोलूँ कि इस कंपनी को ले लो, बिल्कुल मत करना है ऐसा। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। ठीक है, और जो दूसरे भी बोल रहे हैं तब भी मत करना, मैं बोल रहा हूँ। दुनिया भर के लोग बता रहे हैं, दुनिया भर के लोग ज्ञान पेल रहे हैं कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, इतने दिन में इतने हो जाएंगे, एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, और आप लखपति करोड़पति बड़े प्यार से बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, पैसा इतना आसानी से नहीं कमाया जाता, आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, और दिमाग चलाना पड़ता है। जब ये तीनों पैरामीटर ट्रू हैं तभी आपके पास पैसा आता है, कोई ऐसे ही आपको नहीं दे रहा है। तो बस ये कहूँगा, आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, डजेंट मैटर, आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। आपको मार्केट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए नहीं कि आपको अच्छा प्रॉफिट या आप लॉस के डर से नहीं आ रहे हैं, या अच्छा प्रॉफिट कमाना है इसलिए आप आ रहे हैं, नहीं। मार्केट में बने रहने से आप बिजनेस को जानते हैं। अगर आप जॉब प्रोफेशनल हैं तो आप कैसे बिजनेस को मेंटेन रख सकते हैं, साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज के टाइम पे जॉब में आप देख ही रहे हैं, मैं भी एक जॉब प्रोफेशनल हूँ। सो मार्केट इतनी अनसर्टेन है। आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो आपको पता ही है, हर तीसरे दिन कंपनी निकाल देती है, हर चौथे दिन फिर कंपनी हायर करती है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कल को जब मैं अपने आप को, अगर मैं 35 या 40 की एज में देखता हूँ, या उससे ही पहले कह लो यार, 30 की एज में देखता हूँ, तो उस टाइम पे फिक्स फ्लो ऑफ मनी अगर मेरे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने 10 साल जो है, एक डिकेड ख़राब कर दिया है एजुकेशन और मेरी ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो वो ना हो इसके लिए मैंने बहुत सारे मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज और साइड सोर्सेज बना रखे हैं। आप उनमें से एक जो है शेयर मार्केट है, मैं आज उसको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज हैं जहाँ से मैं जनरेट करता हूँ, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और इसको ध्यान से देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए। वीडियो में अपना एनालिसिस शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के लोगों के पास आपको नॉलेज मिलेगी शेयर मार्केट की। ठीक है, सब आपको बहुत अच्छे वे में भी इन्फ्लुएंस करेंगे, बुरे में भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, कौन आपको मिसगाइड। कैसे जज करोगे? आप सबकी सुनो, सबकी एडवाइस लो, लेकिन आप उनको सिर्फ एज आ पैरामीटर्स अपने पास रखो। आप अपना एनालिसिस खुद करोगे दिमाग से। नंबर 1, दिमाग में एनालिसिस आपके होना चाहिए। कौन सी कंपनी से के पास शेयर्स लेने हैं मुझे, किसके कंपनी के शेयर बेचने हैं, वो भी आपका डिसीजन होना चाहिए। कोई कुछ बताता है, डजेंट मैटर। आप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन लीजिए। अब वो प्रोसेस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोसेस सीखने के लिए आप कहाँ से सीखेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस वीडियो में। यही मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, सो बेसिक अगर मैं कहूँ, आप अकाउंट कहीं से भी ओपन कीजिए, कोई भी ऐप को आप यूज़ कीजिए। ठीक है, ग्रो है, अपस्टॉक है, बहुत सारे मार्केट में आजकल ऐप हैं। डीमैट के लिए अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे आसानी से। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे आप मार्केट में एंटर करेंगे। मार्केट में दो तरीके के लोग हैं, जो एक हैं जो FNO यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग को हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कहते हैं, मतलब जिसमें जो है आपका पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप नए भी हैं और इवन आप मार्केट में पहले से भी हैं तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 साल जो है आप इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। लोग आपको कहेंगे हाँ आज आप ये सीखिए, 10-15 वीडियो देखिए हमारी और आप एक्सपर्ट बन गए, ऐसा नहीं है।
सालों की मेहनत लगती है। 3 साल में भी मैं कहूँगा आज भी मेरे पास इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, 3.5 साल में मैंने अपने पास लगभग 40 to 45% का प्रॉफिट मैंने अभी तक जनरेट किया है मार्केट से। वो 40% 45% का प्रॉफिट कैसे जनरेट किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे उस मार्केट में सस्टेन रहा हूँ। प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है लोग कर रहे हैं हम भी देख के कर लेते हैं। लोगों के पास 10,000 रुपये दिन के आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, या कुछ अमाउंट आ रहा है, हमारे पास भी आ जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ करोगे तभी पैसा बनेगा मार्केट में। हाँ, बनेगा ज़रूर अगर आप ये तीनों को फॉलो करते हो। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना, ज़रूर बनेगा। अब बात करते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं। 3.5 साल में मैंने जो देखा है, और 2020 में स्टार्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्वालिटी ऑफ कंपनीज के ऊपर फोकस कीजिए रेदर देन क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ कंपनी लाइक ऐसी कंपनीज जिसमें आपको ग्रोथ दिखती है, जो फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे, प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए करेंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो गया, जनरेटिव एआई आज के टाइम पे नया फीचर है, ठीक है। एआई का इन्वॉल्वमेंट इन आर डे टू डे लाइफ, हेल्थ केयर में भी यूज़ हो रहा है, हर सेक्टर में है, डिफेंस में है। डिफेंस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कंपनीज देख रहे हो आप आज के टाइम पे जगह जगह हर कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है, सबको सप्लाई की ज़रूरत है, सबको डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और हर तरीके की चीज़। और अगर नहीं भी है तो कंट्री जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए वो डिफेंस में इन्वेस्ट करती है। हर कंट्री कर रही है। आप जिस भी कंट्री में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप डिफेंस सेक्टर को मस्ट मानिए। बैंक के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। बैंक कहते हैं कंट्री का बैकबोन होता है, ठीक है। बैंक जो है आपका मस्ट इन्वेस्टमेंट एरिया है। आप बैंक को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। दूसरा, जो भी टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी कंट्री के, आप उसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट। कंपनीज कितने से टाइप्स में हैं? हमारे पास 3 टाइप से कंपनीज डिवाइडेड हैं। स्मॉल कैप होती हैं, मिड कैप होती हैं, लार्ज कैप होती हैं। कैप मतलब कैपिटल। स्मॉल कैप जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, मिड कैप जिनके पास ना ज़्यादा है ना कम है, लार्ज कैप, हाँ, लार्ज कैप ऐसी कंपनी जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते उतना पैसा है, ठीक है, सोच से भी परे। अब बात करते हैं, मार्केट में हो तो वैल्यू पे बिल्कुल जज मत करना। वो अरशद मेहता वाला डायलॉग था ना, वही है कि मार्केट में आपके लिए हर वैल्यू बराबर है, 1 रुपया भी उतनी वैल्यू है, और आपको 1 रुपये को भी रिस्पेक्ट देनी है, एक पैसे को भी। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ आपके पास पैसे में टिकर चलता है। टिकर बोलूँ तो जो मूवमेंट होती है ना शेयर में, कभी कभार आप देखोगे 5 पैसे बढ़ रहा है, 3 पैसे बढ़ रहा है, 10 पैसे बढ़ रहा है, 15 पैसे बढ़ रहा है, तो पैसे की वैल्यू आपको पता लगेगी वहाँ पे, रुपये की नहीं, पैसे की, ठीक है। सो इसलिए आप हमेशा जो है आ, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी कंपनीज कैसे मिलेंगी, ठीक है, हो सकता है वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज हो, फ्यूचर बेस पे आप जब कंपनीज आप देखते हैं, हमारे पास 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो हम दोनों ही तरीके से शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। हम चाहें तो शेयर को BSE में से भी ले सकते हैं और NSE से भी। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ BSE में लिस्टेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो NSE में है, ठीक है। वो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाता है, जब भी आप किसी भी ऐप को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप BSE में खरीदना चाहते हैं NSE में। प्राइस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, बहुत 5 पैसे का 10 पैसे का चेंज होता है, ठीक है। वो अफेक्ट जब करता है जब आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर फोकस कीजिए। एक कंपनी ऐसी है जिसके पास, ठीक है, आप देखोगे कि मतलब एक शेयर भी उसका जो है 1.5-2 लाख रुपए का है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई है नहीं मेरे हिसाब से। MRF है जिसका सबसे महंगा है, 1-1.5 लाख के करीब चल रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू जानता नहीं हूँ। तो आप ये मत देखिए कि आपको जो चीज़ सस्ती मिल रही है वो अच्छी होगी। सस्ता कभी भी अच्छा नहीं होता, और हर महंगी चीज़ भी अच्छी नहीं होती। आपको सिर्फ ये देखना है मार्केट में कि फ्यूचर पे अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो फ्यूचर में काम करेंगे, जो फ्यूचर के ऊपर सोच रहे हैं। आज की सिचुएशन बहुत, अगर आप देखते हैं कंट्रीज़ के अंदर वॉर है, दुनिया भर के एक्सपेरामीटर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, उनके बावजूद भी कंपनीज कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगी, ऐसी कंपनीज को आपको चूज़ करना है। कैसे चूज़ करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं प्राइस टू अर्न, ठीक है, प्राइस टू अर्न रेशो कहते हैं, PE रेशो कहते हैं। 2 तरीके की होती है, एक PE लिखा होता है और एक लिखा होता है इंडस्ट्री PE। तो आप ऐसे शेयर्स को सबसे पहले ट्रैक कीजिए जिसका
पीई रेशो जो है वो इंडस्ट्री पीई से कम है, ये नंबर 1 पैरामीटर हुआ। जिस भी कंपनी का पीई रेशो जो है इंडस्ट्री पीई से कम है, आप उनको अपने पास एक लिस्ट डाउन कर लीजिए। एक्सेल चलाना सीख लेना, एक्सेल आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो चलाना सीखो, ठीक है। उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। नहीं होगी तो अगले उसका भी बना दूंगा एक। एक्सेल आना चाहिए आपको, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हो या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो। आपके पास आपका लेजर मेंटेन रहना चाहिए, या जनरल एक मेंटेन रहना चाहिए जिसमें आप ये लिखते हो डेली कि हाँ इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो आप साल भर साल लिखते हो, ओबियसली सब कुछ आपको ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने पास एक, वो कहते हैं ना पुराने टाइम पे लाल डायरी लिखते थे, वैसे आप अपने पास अपना एक जर्नल जो है वो मेंटेन कीजिए, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉनिकली आप एक्सेल में यूज़ कीजिए, आप अपने पास डायरी में भी लिखो, ठीक है। तो एक्सेल में आप अपने पास एंट्री रखो कौन से शेयर्स आपने इस साल खरीदे हैं, कब आप उनको बेच रहे हो, ठीक है। एक पैरामीटर हो गया। लो पीई होना चाहिए, लो पीई का मतलब है इंडस्ट्री से नीचे होना चाहिए पीई। दूसरा, जो सेक्टर है क्या वो फ्यूचर को अफेक्ट करेगा या नहीं। फ्यूचर को अफेक्ट इन द सेंस, आप मार्केट को एनालाइज कीजिए, देखिए कि ये कंपनी जो है, कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं, या कंपनी किस तरीके का काम करती है। ई कॉमर्स में है, डिफेंस में है, मेडिकल में है, फार्मास्यूटिकल में है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, स्टील में है, या अल्कोहल इंडस्ट्री से है, बेवरेजेस से है, कॉफ़ी के लिए है, कंज्यूमर के लिए है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आप सेक्टर वाइज इस फिल्टर को लगा सकते हैं, लो पीई वाले को, ठीक है। किसी भी सेक्टर में जो भी आपका फेवरेट सेक्टर है आप उसके अंदर जाइए, वहाँ आपके पास सारे कंपनीज के नाम आ जाएंगे, ठीक है। या आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कि डिफेंस सेक्टर शेयर्स, तो आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। उनमें से आप सभी शेयर को एक एक करके खोलना पड़ेगा, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ेगा, सबके आप पीई रेशो को देखो और उनके इंडस्ट्री पीई रेशो को देखो, जो भी कम मिले उनको लिख लो। पहला पॉइंट हो गया। अब आपने सेक्टर भी डिसाइड कर लिया, आपने लो पीई भी डिसाइड कर लिया। जब ये दोनों टिक हो जाए फिर आप देखो फंडामेंटल्स पे, ठीक है। इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ लेकिन फिर भी कॉमर्स की नॉलेज रखनी पड़ती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट पढ़ना सिखा दिया, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होने से, ठीक है। फाइनेंसिस को पढ़ना सिखा दिया, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को पढ़ना सिखा दिया, और कंपनी के अदर नंबर्स जो हैं वो पढ़ना सिखा दिया। बेसिकली लव विद नंबर्स आपको आ जाएगा अगर आप मार्केट में हैं, और सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? बहुत सारे ऐप्स हैं आपके पास, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे उनमें से एक वेबसाइट है, वेबसाइट भी है उसका, ऐप भी है, उसका नाम है स्क्रीनर। आप स्क्रीनर के ऊपर जाइए, वो एक ऐसा ऐप है, उसके अंदर आपको सारे पैरामीटर्स मिलेंगे कंपनी के। आप उसकी बैलेंस शीट को पढ़िए। बैलेंस शीट को कैसे पढ़ोगे, एकदम से तो नॉलेज मिलेगी नहीं। आप देखोगे पिछले 5 साल में उसकी सेल्स की ग्रोथ परसेंटेज कितनी बढ़ी है, क्या वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उसमें इंक्रीज हो रहा है या मेंटेन है, अगर ऐसा है तो ठीक है। 2 पैरामीटर्स हो गए। सेल्स में इंक्रीज होना चाहिए या सस्टेन रहना चाहिए। इंक्रीज ही होना चाहिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ कंपनी जो है अच्छा खासा माल बेच रही है और ये मेरे को प्रॉफिट बना के देगी। इतना तो प्रॉफिट कर ही रही है, पिछले साल 10% सेल्स हुआ था, इस बार 15 करेगी, इस बार 25 करेगी, आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं, इतना एनालिसिस हो जाता है। दूसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी आप देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कंपनी इतना इतना प्रॉफिट कमा रही है। लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए, डेट यानी लोन कंपनी के ऊपर कम हो, उसकी वैल्यू हमेशा घटती रहे, वो ना बढ़ती दिखे, ठीक है। उसको बढ़ता हुआ देख रहे हो तो इसका मतलब थम जाओ वहाँ पे, ठीक है। लोन कम हो कंपनी के ऊपर। और क्या चाहिए, किसी भी जगह पे आप किसी को, मेरे को पैसा दे रहे हो तो आप, मुझे पैसा देने से पहले आप क्या देखोगे कि बंदे के पास जो ये बिज़नेस कर रहा है, क्या उसके अंदर इसके पास सेल्स हो रही है कंटिन्यूसली, माल बेच पा रहा है, हाँ बेच पा रहा है, ठीक है। इसकी कंपनी को कोई अफेक्ट तो नहीं हुआ, पिछली पैंडमिक भी आया, रिसेशन भी आया, ये कंपनी 15 साल से चल रही है, इस बंदे की कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं आई, शेयर कंटिन्यूसली बैलेंस्ड रहा है, हाँ रहा है, ठीक है। साल भर साल प्रॉफिट दिया है इसने, हाँ दिया है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो सेल्स हो गया, आपका ग्रोथ परसेंट रहना चाहिए सेल्स में हमेशा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए। उसके बाद आप लाइबिलिटीज़ और डेट की रेशियो को आप देखिए कि कम हो, लाइबिलिटी कम दिखे, डेट कम दिखे, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू आपको दिख जाती है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक जैसे हम जैसे लोग, ठीक है। और आपके पास जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। तो बेसिकली ये 3-4 पैरामीटर में डिवाइड होता है। किसी भी शेयर को आप खोलोगे तो उसमें दिखेगा
आपके पास म्यूचुअल फंड, अदर्स और फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट्स और FII, और आपके पास DII और लोकल अदर इंस्टीट्यूट्स के नाम से दिखेगा, और एक दिखेगा रिटेल। रिटेल जो हम होते हैं, ये बाकी सब जो है ये समझ लो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सोच भी नहीं सकते उतना पैसा है, ठीक है। तो वो सब कितने, तो आप देखो कि उसके अंदर रिटेलर्स से ज़्यादा जो है बाकियों की रेशो होनी चाहिए। मतलब उसमें रिटेलर्स की जो परसेंट है, कि मान लो मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC नाम से स्क्रिप्ट लिस्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या मतलब होता है, हर कंपनी जो है एक शॉर्ट नेम से लिस्टेड है, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। सो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक कंपनी है, उसको हम PFC बोलते हैं, ठीक है, PFC से लिस्टेड है। वो कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड, जब उसकी वैल्यू थी लगभग लगभग 105। आज आप उसकी वैल्यू देखोगे तो 300 अराउंड, 300 टू 383 के अराउंड है, ठीक है। और अभी उसने 400 के करीब का भी वैल्यू पार किया था अभी। तो आप प्रॉफिट का एग्जामिन कर सकते हो कितना प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। ये सब अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में 3 साल बने रहने के बाद बता रहा हूँ। जितना टाइम बने रहोगे, अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर को देख के चलोगे, तभी बनेगा ये। और कोई लिमिट नहीं है परसेंटेज की, ठीक है। आप अच्छे से बने रहिए, मेंटेन करेंगे। जब आप एक, हमने जब छोटे थे ना हम, तो हमने पढ़ा होगा 10th 12th के टाइम पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग करते चलोगे ना पैसे की, तो अपने आप पैसा बनाओगे, ठीक है। मैं गुजरातियों वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि जिस भी जगह, जिस भी धंधे में मैं पैसा डालता हूँ या जिस भी व्यापार में मैं पैसा डालता हूँ, मेरा पॉइंट ये रहता है कि महीने के 3 से 4% मैं कमा लूँ। 48% मैंने कमाया 1 साल का, आधा आपने ऐसे ही कमा लिया। लाख रुपए लगाए थे, 50,000 आपने लगभग कमा लिए हैं। मार्केट में बने रहना जरूरी है, कंपाउंडिंग करते चलो पैसे की, हमेशा पैसा बनेगा। जल्दबाजी में हमेशा ठोकर खाओगे और ऐसा गिरोगे कि जो लगाया था वो तो लगाया था, बाद में उसके बाद देना भी पड़ रहा है जेब से। ऐसी भी सिचुएशंस आती है मार्केट में, ठीक है, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आप उस सिचुएशन में जाओ। पहले से ही सावधान रहो, ठीक है। तो अच्छी कंपनीज को चूज़ करो, लो PE हो, लो PE मतलब इंडस्ट्री PE से कम हो, उसका नॉर्मल PE वैल्यू, ठीक है। सेल्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए फंडामेंटल्स में, और पैट इंक्रीज होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ डेट कम होना चाहिए। उसके बाद कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्या उस सेक्टर के अंदर आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में उस सेक्टर के अंदर कितने बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है, क्या वैल्यू जो है वो सेक्टर होल्ड करता है अपने पास, ठीक है, कि इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है या नहीं, कि मार्केट की डाउनफॉल तो नहीं है आगे चल के, या ये सेक्टर डूब तो नहीं जाएगा, या ये सेक्टर ग्रोइंग तो नहीं है, कौन सा सेक्टर ऐसा है। फेवरेट होते हैं सबके। मेरे कुछ सेक्टर्स हैं जो मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरे पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा, फाइनेंस मस्ट है, बैंक, और रिन्यूएबल एनर्जी बहुत चर्चे में है, ठीक है। आने वाले टाइम पे, क्या आज के टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। और बैंक तो ज़रूर, बैंक मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो में कि बैकबोन है, तो बैकबोन में तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी कंट्री के, जिस भी कंट्री में आप हैं, आप ज़रूर बैंक के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हो गया डिफेंस का सेक्टर, हो गया ऑल टाइम हाई सेक्टर है, ठीक है, अच्छा ही रहता है, हमेशा बढ़िया ही रहता है, अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। फाइनेंस, लोगों के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है लोगों के, महंगी महंगी गाड़ियों के, सबको चाहिए भाई, मुझे भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है लोन की बात आ जाती है वहाँ पे। कोई हाथ में एकदम से इतना पैसा लेके नहीं बैठा है बनाने के लिए, सब लोन ले लेके अपना बिजनेस करते हैं, मैंने भी यही किया है, ठीक है। तो वही पर्सपेक्टिव है, लोन का अमाउंट और लोन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फाइनेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा है इस टाइम पे, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है। आप मेडिकल हेल्थ केयर ऑल टाइम फेवरेबल है हमेशा। आने वाले टाइम पे बीमारियां बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, ये आपको सबको पता है, पैंडमिक आप देख चुके हो, हम सब एक बहुत बुरे टाइम से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर भी ऑल टाइम हाई है, आप अच्छे से शेयर्स में उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब बात आती है कि ग्रोइंग कैसे। मैं 40% पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में रखता हूँ जो बहुत अच्छी सेफ हैं, ठीक है। सेफ इन द सेंस कि सेफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेफ और सस्टेनेबल कहूँ तो ये कंपनीज मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ये मेरे को अच्छा रिटर्न बना के देंगी, अच्छा नहीं तो एटलीस्ट कुछ परसेंट ऑफ फिक्स वैल्यू मेरे को बना के देंगी। बात आती है मिड कैप की। मिड कैप ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर मुझे लगता है हाँ इनमें पोटेंशियल है, तो मैं उसमें 40% डाल देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। और जो है उसका एवरेज रिटर्न भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मेरे पास 10 से 11% का आता है,
ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास फिक्स है। लार्ज कैप से मेरे पास लगभग लगभग 7 से 9% के बीच में आ जाता है, 20% के करीब हो गया। 20% आपने ऐसे ही कमा लिया लार्ज मिड कैप से। स्मॉल स्मॉल कैप ऐसी कंपनी जिसके अंदर पोटेंशियल है लेकिन अभी अभी आई हैं या पहले से हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा, फिर से बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट, बहुत ऊपर जाके बहुत ऑल टाइम हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चढ़ा। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कंपनी के अंदर पोटेंशियल है लेकिन ग्रो करने में टाइम लग रहा है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच के चल रहा हूँ। एक कंपनी है जो आज जो है 50 रुपये के शेयर पे है, मुझे लग रहा है ये आने वाले टाइम पे 500 क्या 1000 भी जाएगी। तो वो मेरा एनालिसिस है, वो कैसे, वही जो मैंने पैरामीटर्स बताए, और फंडामेंटल्स पे ज़रूर देखो। बिना फंडामेंटल्स देखे किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत करना। जो भी पैरामीटर्स बता रहा हूँ ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, फंडामेंटल्स को सबसे पहले देखना। फंडामेंटल अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग दिखे, स्ट्रॉन्ग मतलब उसके पास सेल्स अच्छी हो, फिर से बोल रहा हूँ सेल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा होना चाहिए, लाइबिलिटी कम हो, एसेट्स ज़्यादा हो, ठीक है, और डेट कम हो, लोन कम हो कंपनी के ऊपर, या लोन अगर है भी तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है साल दर साल या क्वार्टर बाय क्वार्टर, ठीक है। तो तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचिए, फिर ये सारे पैरामीटर्स को यूज़ कीजिए। जब ये सब हो जाए, हाँ, आप उस कंपनी का शेयर परचेज़ कीजिए पेशेंस से। आपकी ड्यूरेशन क्या कहती है, आप उसको 2 महीने 3 महीने होल्ड करेंगे, 4 महीने होल्ड करेंगे, ये आपका कॉल है, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो आज ख़रीद के, हो सकता है उनको 2 दिन बाद प्रॉफिट हो रहा हो, उनका मन करे वो प्रॉफिट बुक कर लें। हो सकता है वो साल क्या 10 साल भी ना बेचें, 20 साल भी ना बेचें। तो पर्सपेक्टिव मैटर करता है, आपका टेन्योर मैटर करता है, कितने टेन्योर के लिए आप हैं मार्केट में, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा आपके पास स्क्रीनर मैंने अब बताया, उसके अंदर आप जाइए, अच्छे से उसके ऊपर सर्च कीजिए, आपको सारा एनालिसिस मिलता है। बाकी कोई भी ऐप आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ कीजिए, दुनिया भर के ऐप अवेलेबल हैं। जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बता दूं कि हमेशा मार्केट में पैसा आपकी जेब से लग रहा है, ठीक है ना। लोग तो आएंगे, मैं भी आया, बोल के और चला गया, वीडियो ख़त्म कर दी मैंने, ठीक है। लेकिन मैटर क्या करता है, जेब से पैसा आपको निकालना है, ठीक है। किसी ने आके डाला नहीं है जेब में आपकी, आपने खुद कमाया है। आप अच्छे से जानते हो कि पैसा कमाना कितना आज के टाइम पे मुश्किल काम है, ठीक है। कोई भी आपको आके फ्री में, आप किसी से 1 रुपया भी मांगोगे ना, नहीं देगा, ठीक है। ऑल्दो हमें लगता है कि मतलब हाँ दूसरे को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। जो भी आपने कमाया है या जो आप कमा रहे हैं, उसको आप किसी के कहने पे ऐसे ही मत उड़ाइए। कोई आपको कल आके बोल दे इसमें डाल दो उसमें डाल दो, नहीं डालना, मैं पहले ही बता दूं आपको। हमेशा कॉल आपका आपके माइंड से होना चाहिए। जब तक माइंड में आपके उस कंपनी के बारे में एनालिसिस नहीं है, आप उसमें पैसा मत डालिए। मैं कितना ही अच्छा कहूँ, ठीक है, मेरे पास ये बिज़नेस है, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आके मिला, एग्जांपल लीजिए, मैं यूट्यूब पे ही, जैसे मैं अभी तो मैं बहुत ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई फॉलोअर्स या ऐसा कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये सब उसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस पोटेंशियल ये है कि मैं आपको अवेयर कर सकूँ उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपके पास आया, ठीक है, मैंने आपको बोला कि हाँ इस कंपनी में आप पैसा डालिए, आपको इतना % प्रॉफिट होगा, या आप मुझे अपना इतना पैसा दे दीजिए, मैं इतने के ऊपर प्रॉफिट बना के आपको हर महीने देता रहूँगा। मत कीजिए ये गलती, ठीक है। दुनिया यही कर रही है आज के टाइम पे, यही रीज़न है इतने ज़्यादा शेयर मार्केट के हर तीसरा बंदा बना रहा है। मेरे पास तो 3.5 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ, 10-10 15-15 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे भी यही कर रहे हैं। क्यों? हर दिन कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। जब दुनिया पैसा बना रही है तो वो 100% लोग में से सिर्फ 10% ही पैसा बनाते हैं। दिमाग लगाना थोड़ा सा, 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पैसा कमा रहे हैं, और आप नेट पे देख रहे हो जो, ठीक है, हर कोई तो प्रॉफिट में ही दिख रहा है, तो लॉस में है कौन? हम जैसे लोग, रिटेलर्स, आम आदमी, जिनको बेवकूफ़ बना के कुछ भी चिपका के चले जाओ, वो चुपचाप से खरीद लेगा। यही रीज़न है कि सेबी इसलिए स्ट्रिक्ट है। आप सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, सेबी के साइट्स को फॉलो कीजिए, एनएसई की साइट पे जाके देखिए, आप सबसे बेस्ट है, सबसे प्रॉपर डेटा मिलेगा आपको। सारा काम डेटा एनालिसिस का है, फंडामेंटल एनालिसिस का है। जिस भी जगह पे आप मेरे को, मैं आपसे 100 रुपये मांग रहा हूँ, तो आप पहले ये जानोगे कि मैं जिसको 100 रुपये दे रहा हूँ, अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं तो किस वजह से दे रहे हैं,
ऐसे ही नहीं मैं आया भाई 100 रुपये देना, या आपके पास 100 रुपये हैं आप दे देना मेरे को, मैं भी आपको दे दूँगा। दे दोगे क्या? नहीं ना। तो यही रियलिटी है। बस बैठ के ऑनलाइन सब आपको यही बना रहे हैं। आप अपना क्या करते हो, इजी एक्सेस है, डिजिटल ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे है, यूपीआई खोला, ट्रांजेक्शन किया, हाँ ठीक है भाई। बिना जाने किसी को आपने 15,000 रुपये दे दिए, सिर्फ इस चक्कर में कि भाई वो आपको 10% प्रॉफिट दे रहा है महीने का। कोई प्रूफ है आपके पास? ऐसे स्कैम्स में मत फंसिए। जो भी है खुद से कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, खुद से कीजिए जो भी करना है। किसी इंस्टीट्यूट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो बहुत अच्छा सिखा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ। कॉल आप ही का होगा, हमेशा डिसीजन आप ही का है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद मैं मार्केट में आके अगर मैं कर रहा हूँ, और दुनिया में दुनिया भर के लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो भी इसमें आके बहुत अच्छा बना रहे हैं। क्यों? इट जस्ट मैटर कि उन्होंने उस चीज़ को करने के लिए जो है डेडिकेशन दिखाई है, पेशेंस दिखाया है, वो सीखना चाहते हैं इस चीज़ को। किसी के हाथ में अपना पैसा दे के वो ये काम नहीं कराना चाहते। वो खुद से अपने पैसे को, जो मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है, ठीक है, वो उसको खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक चौकीदार की नौकरी करने वाले अंकल को आज मैंने मल्टी मिलियनियर बनते हुए देखा है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत फेमस भी हैं वो, ठीक है, घनश्याम जी नाम से हैं, आप उनका देखिए ज़रूर। उनकी मैंने एक बार उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने साफ बताया था कि वो चौकीदार की नौकरी भी की है उन्होंने, ठीक है। और आज वो एक ट्रेड में इतना पैसा कमाते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम जॉब में है ना तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तब भी हम वो नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि इंडिया में इन रियलिटी जॉब के अंदर